दोस्तों नमस्कार। मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच दुनिया की कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं उपेक्षित हो जाती हैं जिनका आने वाले समय में कहीं ना कहीं विश्व राजनीति पर असर पड़ने वाला है। अफगानिस्तान से अमेरिका का कब्जा हटने के बाद जब वहां पूरी तरह तालिबानी सत्ता काबिज हो गई तो ऐसा माना जा रहा था कि बीते 20 वर्षों से वहां हिंसा और आतंकवाद का जो तांडव चल रहा था उस पर विराम लगेगा और अफगानिस्तान एक बार फिर शांति के रास्ते पर चलते हुए प्रगति की ओर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की सत्ता से लड़ते लड़ते हिंसा जो है वो तालिबानियों का स्वभाव बन गया है। बीते कुछ दिनों में ही हमने देखा कि पहले वहां एक विद्यालय में धमाका हुआ जिसमें कई बच्चों की मृत्यु हुई और अभी 2 दिन पहले रमजान का पवित्र महीना चलने के बावजूद एक मस्जिद में विस्फोट हुआ जिसमें काफी निर्दोष लोग मारे गए। पाकिस्तान की सीमा पर भी तालिबानी आतंकी जो हैं वो युद्ध की स्थिति बनाए हुए हैं और तालिबानियों के समानांतर अनेक ऐसे इस्लामिक आतंकवादी गुट हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के जो सीमांत हिस्से हैं उनको अपना बना करके पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए हैं और निरंतर हमले कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक भी मारे जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि तालिबानी चाहते क्या है और या फिर यह लगता है कि तालिबान सत्ता में तो आ गया किंतु उनके भीतर सामंजस्य नहीं होने से जो अंतर विरोध सामने आ रहे हैं उसके कारण यह दुर्भाग्यशाली देश एक बार फिर उसी हिंसा के शिकंजे में फंसा हुआ है जिससे वो बीते अनेक दशकों से जूझ रहा है। कभी कभी तो ये लगता है कि अफगानिस्तान आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरता और अनिश्चित राजनीतिक घटना चक्र का समानार्थी बनकर रह गया है। इस देश का इतिहास सैकड़ों वर्षों से तकरीबन इसी तरह का रहा है। बीच का कुछ कालखंड छोड़ दें जब ऐसा लगा था कि ये देश जो है कट्टरपंथ की राह छोड़ करके दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हो गया है, किंतु वह स्थिति ज्यादा दिन नहीं रही। कभी रूस के कब्जे में, कभी अमेरिका के कब्जे में रहने के दौरान वहां जिस तरह की शासन और सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई थी वो तालिबानियों के सत्ता में आते ही पूरी तरह ध्वस्त हो गई और ऐसा लगा कि एक झटके में यह देश सैकड़ों साल पीछे चला गया। यह देश शुरू से ही इस्लामिक सत्ता का केंद्र रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी बड़ी विचित्र है। एशिया से भी इसका संपर्क है, मध्य एशिया से भी ये जुड़ा हुआ है, ईरान से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं और थोड़ी थोड़ी भारत से भी इसकी सीमाएं मिलती हैं। अमेरिका को वहां से हटाने में उसे पाकिस्तान से और चीन से भी मदद मिलती रही। जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान खाली किया और सत्ता तालिबानियों के हाथ में आई तो रूस ने भी कुछ दिन इस सत्ता की मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे और तब ऐसा लगा था कि पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर के भारत के पड़ोस में एक नया गठजोड़ बनाने जा रहे हैं और भारत के लिए वो चिंता का कारण था। किंतु बहुत जल्द रूस को भी यह समझ में आ गया यदि उसने दोबारा अफगानिस्तान में हाथ डालने की कोशिश की और तालिबानियों से गलबैयां की तो उसे उसके पुराने अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। और हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि चीन ने भी बहुत जल्द इस बात को भांप लिया कि अफगानी जो है ये सांप की तरह हैं
इनको गले में डालने से हमारी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। यद्यपि चीन ने पूरी तरह से वहां अपनी रुचियां कम नहीं की हैं और वो किसी न किसी तरह अफगानिस्तान के रास्ते से पश्चिम एशिया के दरवाजे पर और मध्य एशिया पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। किंतु उसके इस मंसूबे में सबसे बड़ी बाधा यह आ गई कि पाकिस्तान और ताइवान के बीच में जो मतभेद उभर करके आए हैं उनकी वजह से उनकी सीमा पर जंग की स्थिति बन गई। पाकिस्तान भी ये सोच रहा था कि अमेरिका के वहां से प्रस्थान के बाद, चूंकि उसने तालिबान की बहुत मदद की, उसे अपनी जमीन से आतंकवादी अड्डे चलाने की अनुमति दी, हथियार भी दिए, आर्थिक मदद भी दी, प्रशिक्षण भी दिया, तो इसके बदले उसे अफगानिस्तान में अपने हितों का संवर्धन करने का अवसर मिलेगा। उसे इस बात की भी जलन थी कि जब तक अमेरिका वहां रहा उस दौरान भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में, विकास में आर्थिक दृष्टि से काफी मदद की और वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम थे उसमें भारतीय कंपनियों को काफी ठेके मिले। पाकिस्तान का सोचना यह था कि तालिबानियों के प्रति उसने जो सहानुभूति रखी, उन्हें जो सहयोग दिया, समर्थन दिया, संरक्षण दिया, उसके बदले उसे वहां वैसी ही भूमिका के निर्वहन का अवसर मिलेगा। किंतु सत्ता में आते आते तालिबानियों के बीच में जो अंतर्द्वंद उभरा और सत्ता का संघर्ष चला, उसकी वजह से वहां राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर जन्म दे चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में तालिबान एक बार फिर इस समूचे उपमहाद्वीप के लिए एक समस्या बनने जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद के संचालन में तालिबान की भूमिका रही है। अभी चूंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और वैश्विक परिस्थितियां भी पूरी तरह उलझी हुई हैं, उसके बावजूद भी तालिबान पाकिस्तान की सीमा पर जिस तरह से आक्रामक भूमिका में है, वो देखकर इस बात का आश्चर्य भी होता है कि आखिर उन्हें इस लड़ाई के लिए मदद कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में चाहे तालिबान समर्थक रहे हो या तालिबान विरोधी, ये दोनों ताकतें दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के हाथ में खिलौना बनकर खेलती रही और यही वजह है कि अफगानिस्तान का जो विकास है वो एक कदम आगे दो कदम पीछे की स्थिति में आ जाता है। अमेरिका के वहां रहते रहते इस देश ने आधुनिकता की ओर काफी कदम बढ़ाए थे, समाज में खुलापन आया था, लड़कियों की स्थिति सुधरी थी, उन्हें शिक्षा के और विकास के अवसर मिल रहे थे। लेकिन तालिबानियों ने आते ही साथ बिना देर किए मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था लौटा दी और आज स्थिति यह है कि तालिबान भी इस्लामिक कट्टरवाद का एक नया केंद्र दोबारा बन गया। भारत के लिए यह निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है। भले ही अभी हाल में अफगानिस्तान ने भारत से गेहूं और अन्य आवश्यक चीजों का आयात किया, किंतु पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिरता है वो थमते ही इन दोनों की दुरभिसंधि एक बार फिर भारत के विरोध में कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर सकती है। यूक्रेन और रूस का संकट जिस तरह से उलझता जा रहा है, उसके कारण निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हुई है, किंतु इसके बावजूद भी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिस तरह बुरी तरह से अनिश्चितता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वह स्थिति कभी न कभी हमारे लिए खतरे का कारण बन सकती है। और ऐसी स्थिति में जब हम वैश्विक राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभाने जा रहा है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा गंभीरता के साथ। अफगानिस्तान में चल रही हलचलें हमारी आंतरिक परिस्थितियों को प्रभावित ना कर सके, क्योंकि अतीत में अफगानिस्तान के साथ हमारे अनुभव बहुत ही कड़वे रहे हैं, उन्हें दोहराया ना जा सके, इसका ध्यान रखना समय की मांग है और राष्ट्र में ऐसा करना बहुत जरूरी है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा के लिए आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।